पापमोचिनी एकादशी, मेधावी और मंजू घोषा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। चैत्ररथ नाम का एक बहुत ही सुंदर और शांत वन था। वहां च्यवन ऋषि के पुत्र युवा मेधावी रहते थे। मेधावी बहुत ही अनुशासित थे और अपना सारा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताते थे। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि वन के पशु पक्षी भी उनके पास आकर शांत हो जाते थे। स्वर्ग के राजा इंद्र मेधावी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हो गए। उन्होंने मेधावी की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। मंजू घोषा जब उस वन में पहुंची तो उसने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया और नृत्य करने लगी। उसकी पायल की झंकार पूरे वन में गूंजने लगी। मंजू घोषा के मधुर संगीत और सुंदरता ने मेधावी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही मेधावी ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने सामने मंजू घोषा को देखा। कामदेव की मदद से मेधावी के मन में मोह उत्पन्न हो गया। वे अपनी तपस्या और अनुशासन को भूलकर मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए। समय बीतने का पता ही नहीं चला। मेधावी और मंजू घोषा उस वन में एक साथ रहने लगे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। मेधावी को लगा कि अभी तो बस कुछ ही पल बीते हैं, जबकि वास्तव में कई वर्ष बीत चुके थे। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति खोते जा रहे थे। एक दिन मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी को अचानक होश आया। उन्होंने जब गणना की तो वे दंग रह गए। उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी तपस्या के बहुमूल्य 57 वर्ष मंजू घोषा के साथ मोह में बिता दिए थे। उन्हें अपनी भूल और शक्ति के ह्रास पर बहुत दुख हुआ। क्रोध और ग्लानि में भरकर मेधावी ने मंजू घोषा को देखा। उन्हें लगा कि मंजू घोषा ने ही उनकी तपस्या भंग की है। आवेश में आकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, इसलिए तुम एक कुरूप पिशाचिनी बन जाओ। श्राप मिलते ही सुंदर मंजू घोषा एक डरावनी पिशाचिनी में बदल गई। उसका रूप पूरी तरह से बदल गया था। वो रोने लगी और मेधावी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, हे ऋषिवर, मैं तो केवल इंद्र की आज्ञा का पालन कर रही थी। कृपया मुझे इस पाप और श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। मंजू घोषा की प्रार्थना सुनकर मेधावी का हृदय पिघल गया। उन्होंने शांत होकर कहा, दुखी मत हो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम पूरी श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम पुनः अपना रूप पालोगी। मेधावी स्वयं भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। पिता ने उन्हें भी अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। मेधावी ने कठिन तप और नियमों के साथ ये व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ तेज और आध्यात्मिक शक्ति वापस लौट आई। दूसरी ओर मंजू घोषा ने भी पूरी निष्ठा से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत पूर्ण होते ही वह पिशाचिनी की योनि से मुक्त हो गई और फिर से एक सुंदर अप्सरा बन गई। वह दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग वापस लौट गई। इस प्रकार इस एकादशी ने दोनों को उनके पापों से मुक्त कर दिया।